नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हुनर हाट के 30वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ए जयपुर, बी देहरादून, सी कोहिमा, डी रायपुर। एंड द राइट आंसर इज देहरादून। तो हुनर हाट के 30वें, यहाँ पर तीसरे लिख गया, मैं माफी चाहूंगा, 30वें संस्करण का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान किसने लॉन्च किया? ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बी एम वेंकैया नायडू, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। द राइट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया है। और यदि कभी भी आता ही क्या है तो ये एक अंडर वाटर व्हीकल है, ये इसका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर डॉक्टर पूरा लिख गया है, लेकिन वो वाला डॉक्टर नहीं है, पीएचडी वाला डॉक्टर है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाने पर कौन सा देश सहमत हुआ? ए इजराइल, बी मोरक्को, सी अमेरिका, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज इजराइल। तो रक्षा सहयोग में टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत और इजराइल सहमत हो गए हैं। इनके तहत नए क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और 10 वर्षीय रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये इनका लक्ष्य है और भी बहुत से इन्होंने लक्ष्य रखे हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्ग रेंज बम गाइडेड का परीक्षण कहाँ किया गया? ए कर्नाटक, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप, डी ओडिशा। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने मिलकर बालासोर ओडिशा में स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम, जिसका नाम गाइडेड है, उसका सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में आवास भूखंड अधिकार योजना की शुरुआत की है। यहाँ पर आवास लिख गया है, मैं माफी चाहूंगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों को भूखंड देगी, भूखंड यानी कि जमीन का टुकड़ा देगी, जिनके पास रहने को स्वयं का घर नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई? ए अमेरिका, बी भारत, सी वियतनाम, डी इंडोनेशिया। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में राष्ट्रव्यापी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ड्राइव लॉन्च की गई है। इसे मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो उन्होंने लॉन्च किया है और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसे लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो बहुत से आर्टिकल मैंने देखे हैं, आप किसी भी एक अच्छी सी वेबसाइट में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी नागालैंड, डी सिक्किम। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और राजस्थान इस बार द्वितीय स्थान पर है। कर्नाटक पिछली बार भी शीर्ष स्थान पर ही था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया? ए जस्ट डायल, बी ट्रू कॉलर, सी भीम यूपीआई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ट्रू कॉलर। तो भारतीय रेलवे ने ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया है, जिसके तहत जो 139 है रेलवे का हेल्पलाइन नंबर, वो ट्रू कॉलर पर एक वेरीफाइड बिजनेस होगा, जिससे जो भी भारतीय रेलवे के ग्राहक हैं, उपयोग करता है, उनको ये न लगे कि ये कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है। और ये एक तरीके का अच्छा फैसला भी है। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई के साथ किसने समझौता किया? ए एचडीएफसी बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो एनपीसीआई के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने समझौता किया है, जिसके तहत कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों के लिए रुपए कार्ड लॉन्च करेगा। एक क्रेडिट कार्ड होगा, ये इसे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? ए फसाई, बी मैकडोनाल्ड्स, सी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज फसाई। तो हाल ही में फसाई ने फूड सेफ्टी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप। इसके तहत जो भी लोग हैं वो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और बोला जा रहा है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरेंट संवाद कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी जम्मू और कश्मीर, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेरेंट संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसमें 18 लाख से अधिक माता पिता एक साथ जुड़े हैं और मनीष सिसोदिया जी ने स्वयं उनसे संवाद किया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण साथी चैट बॉक्स को किसकी साझेदारी में लॉन्च किया गया? ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी यूनाइटेड नेशंस, डी ऑल ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज यूनिसेफ। यूनिसेफ मतलब कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और हाल ही में दिल्ली सरकार ने यूनिसेफ के साथ ही मिलकर पर्यावरण साथी चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। इसमें प्रदूषण से बचने के लिए कई उपाय दिए गए हैं और एक नंबर भी दिया गया है जिसमें से एक बॉट से आप चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। और हाँ, एक जरूरी बात, आज मंथ एंड है और 1 नवंबर से आप कुछ भी अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे एक पूरे मंथ में ये करना है और उस काम को करने में लग जाइए। मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि वो काम जल्द से जल्द पूरा होगा। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।